क्या बात है, अब अभी तक खेत पे नहीं गए हैं? अरे कहाँ हम खेत पर जाएंगे? बताओ ना, हम कल आए हैं खेत पर से, तो शाम से जो मेरा हाथ पैर नोच रहा है, पूरा नोचते नोचते लाल हो गया है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो ये सब जो खेत पे आलू और प्याज रखा हुआ है, ये सब कौन देखेगा? अरे सब हम ही को देखना है। खेत पर हम जाएंगे, लेकिन हम एक दिन खेत पर नहीं जाएंगे तो अकाल नहीं पड़ जाएगा, समझी? हाँ, ये नोच रहा है ना, इतना पर मतलब माथा में मेरा दर्द हो गया, इतना नोच रहा है, हमको एकदम जलन हो रहा है। बिरजू भैया के दुकान पर भी गए थे, तो वो 2 टैबलेट दिए हैं, बोले कि खाओगे तो ठीक हो जाएगा। अब बताओ ना, हम टैबलेट भी खा लिए हैं, अभी तो कोई असर नहीं हो रहा है। लग रहा है कि एकदम पूरा नोच रहा है, सब लाल लाल हो गया है, एकदम हम परेशान हो गए हैं। तुम तो भोरे भोरे यहाँ आके भाषण दे रही हो, तो एक होता ना कि एक कप चाय लेके आती तो हमको भी तनी अच्छा लगता है। तो सुनिए ना जी, हाँ, ऐसा कीजिए कि नागेंद्र भैया को तनिक फोन कर लीजिए। एकदम ठीक कर रही हो। नागेंद्र भैया को फ़ोन करते हैं, वो क्या है ना कि वो गांव में घूमते भी रहते हैं, वो बता भी देंगे कि हम लोग को कहाँ इसका इलाज हो जाएगा, क्या ये है। तो हाँ। वो बहुत बढ़िया आदमी है, वो बता भी देंगे। अब लो, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। ये नागेंद्र भैया भी है ना, एकदम मतलब एकदम लापरवाही बरतने लगते हैं कभी कभी। करीब लीजिए, आ गए। बहुत परेशान नजर आ अरे रहे हैं। नागेंद्र भैया बताइए ना, हम आप ही को फ़ोन कर रहे थे। बैठिए 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 बैठिए। काहे भैया, परेशान है इतना? अरे परेशानी का बात है भैया, जानते हैं कल हम खेत पर से आए हैं, तो सांझे से जो हाथ पैर में नोच रहा है, एकदम नोचते नोचते लाल हो गया है। और ऊपर से ये अलगे माथा गर्म कर ले है कि खेत पर नहीं जा रहे हैं तो काम कैसे होगा। अब बताइए भैया, इतना परेशान है तो खेत पर काम करने में बनेगा नहीं ना? इलाज करा लीजिए, इतना दिक्कत है। हाँ। तो इसको इलाज करवा लीजिए। ए भैया, तो इलाज कराने हम कहाँ जाएंगे? AK सुधाकर सर है, हाँ। चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलिए, दिखाइए, अच्छा, उनसे आप इलाज करा लीजिए। वो आज आपके फुलवारी में आने वाले हैं, गांव में आएंगे, अच्छा। उनका मीटिंग है, उसमें आने वाले हैं। उनसे आप चल करके आज मिल के इलाज करवा लीजिए। हाँ, ये भैया तो हम तो तेल उल लगा लिए भैया, तो कोई सुधार नहीं हो रहा है। और 2 हम टैबलेट भी लाए हैं वो बिरजू भैया के दुकान से, तो ओकरो से ठीक नहीं हो रहा। तो ठीक हो जाएगा ना? एकदम ठीक हो जाएगा। चर्म रोग विशेषज्ञ हैं अच्छा, AK सुधाकर साहब। तो कैसे भेंट होगा भैया बताइए तो? हम जाते हैं वहाँ, एक जगह मीटिंग है, उनसे बस बातचीत करना है। हाँ। उनसे उनके यहाँ बैठेंगे और आप उस फुलवारी में आके जल्दी आइए, इलाज करवा लीजिए आज आप। तो अभी आएंगे वो थोड़ा देर में? हाँ, 1 घंटा में आ जाएंगे। तो ए नगेंद्र भैया, आप चलिए ना, उनको रोक के रखिएगा। हम लोग भी आते हैं तुरंत। जितना सब दिक्कत है ना, हम सर से पूछ लेंगे, है ना? जल्दी आइएगा, देरी ना करिएगा, 1 ही घंटा को वहाँ काम होता। हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है भैया, हम आते हैं तुरंत। हाँ, जल्दी ए जी, तुम ताला वाला लगाओ। हम लोग चलते हैं, नगेंद्र भैया बुलाए हैं वहाँ वो बगीचा में, और वहाँ पे चल के और AK सुधाकर कोई डॉक्टर का नाम बता रहे थे ना, हाँ, हाँ। तो उन्हीं से हम लोग मिल लेंगे और सारा जानकारी ले लेंगे। है ना, एकदम परेशान किया हुआ, एकदम अभी भी नोच रहा है। तो तुम ऐसा करो ना, तुम जाओ और ताला वाला के जल्दी से आओ। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, हम अभी आते हैं, ताला लगा। हाँ, बड़ी परेशान हो गए भाई, पूरा एकदम। चलिए। चलो। सर, हमारा गांव के दीपक हैं, जो बराबर परेशान रहते हैं। उनको हाथ पैर में पूरा खुजली रहता है सर, और वो आने वाले हैं। उनको बताए हैं कि आप आइए सर के पास और इलाज की जानकारी लीजिए। प्रणाम सर, प्रणाम भैया, बैठो बैठो जी, बैठो। सर, तो भैया, हम नागेंद्र भैया हमको बताए थे आपके बारे में, तो हमको लगा कि सर आपसे मिल ही लिया जाए। तो सर ये बताइए कि सबसे पहले सर हम परिचय आप अपना दीजिए। जी, मैं डॉक्टर AK सुधाकर, पटना में स्किन रोग चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। स्किन चर्म समझ रहे होंगे। हाँ। और इससे संबंधित
चमड़ा से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं अच्छा। आप हमसे पूछ सकते हैं। सर देखिए ना, हम तो खेत में काम करते जी। हैं और उसमें देखते हैं कि कहीं कहीं जैसे कभी कीड़ा चाट लिया या कभी एलर्जी हो गया, तो उसमें देखते हैं सर कि थोड़ा सा नोचनी टाइप का सर थोड़ा सा कहीं कहीं और पूरा लाल हो जाता है। तो सर इसके बारे में आप बताइए। अब हमको ये देखना है कि नोचनी या लाल जहाँ हो रहा है तो खेतों में काम करने से हो रहा है कि बराबर रह रहा है, कंटिन्यू रह रहा है। अच्छा। यदि कंटिन्यू रह रहा है तब तो एलर्जी है। यदि खेत में काम करने के दौरान हो रहा है तो वो भी एज ए एलर्जी ही कहा जाएगा, लेकिन उसको क्विक इलाज किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, उसका इलाज तुरंत इलाज किया जा सकता है। और ये आपको जानकारी लेनी चाहिए, समझना होगा कि खेत में कौन सी ऐसी काम करते हैं जिससे वो परेशानी हमें घेर लेता है, उससे बचना होगा। इस परेशानी को निदान सर यही करते हैं। हमारे गांव में सर हम देखे हैं सर, वो थोड़ा दाग टाइप का हो जाता है सर, उजला उजला दाग हो जाता है सर, तो वो क्या सर, वो भी चर्म रोग ही है ना सर? देखिए, स्किन पर, चमड़ा पर किसी भी तरह की दाग, धब्बा, नोचनी, खुजली, किसी भी तरह की ये डिस्कलरेशन ये सब आता हो तो आपको डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। अपने संबंधित पीएचसी में जाएं और वहाँ पर इसका इलाज बखूबी हो जाती है। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि सफ़ेद दाग शायद बहुत। हाँ। देखिए, सफ़ेद दाग एक सामाजिक स्तर पे इसको बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको इलाज की ज़रूरत है। जब कभी भी ऐसे व्यक्ति यदि आपके संपर्क में आते हैं, उसे छुआछूत नहीं मानना है, उसे डायरेक्ट बोलना है कि आप अपने डॉक्टर साहब से दिखाएं, अपने संबंधित अस्पताल में जाएं और इसकी इलाज संभवतः 100% मतलब इसका इलाज है सर? एकदम। नहीं सर, गांव में ऐसे हैं एक दो लोग जी। तो वो परेशान रहते हैं और उनको पता नहीं है कि वो इलाज के लिए कहाँ जाएं। नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने कहीं भी अभी बिहार के किसी भी जिला में चले जाएं, आपको संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है, आप उस पर जाएँ, जा करके डॉक्टर साहब उपलब्ध रहते हैं, आप उनसे इलाज कराएं, धैर्य के साथ इलाज कराएं। उसमें थोड़ा समय लगता है। उसमें समय लगेगा, ही समय थोड़ा लगेगा। नगेंद्र भैया, वो जो सत्येंद्रा था, तो सत्येंद्रा को तो आप जान ही रहे हैं। हाँ जानते हैं। हाँ, तो वो पूरा जो है उसको तो दाग हो गया, वो भी देखे हैं सर। ये जो जल जाता है तो जलने के बाद भी स्किन खराब हो जाता है। पहले चीज़ देखना होगा कि जलने के, जहाँ तक आपने प्रश्न किया था, किस चीज़ से जला हुआ है। अच्छा। यदि जलता है उस कंडीशन में पहले बर्फ़ के सेवन जरूर करनी चाहिए। अब मान लेते हैं कहीं आग लग गया तो उस कंडीशन में बर्फ़ तो मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आग लगता है, जैसे भी उससे आपकी क्षति होती है स्किन की, चमड़ा की, तो आप जरूर संबंधित अपने हेल्थ पे जाएँ, तुरंत जाएँ, तुरंत आपकी इलाज हो जाएगा। गांव में जैसे इस तरह का इलाज सर बहुत कम मिलता है, डॉक्टर ऐसे नहीं मिलते हैं, तो फिर इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? बहुत आपको बहुत जगह ऐसे मिलते हैं कि जैसे गांव में चले गए, किसी तरह से संबंधित आग जल रही है, उसमें किसी तरह से हमें प्रभावित हो गए, वहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, आप तुरंत ठंडे पानी से बर्फ़ तो मिल ही जाता होगा, फ्रीज सब घर है, उसको थोड़ा सा सिकाई का व्यवस्था कर लें। अच्छा, पानी से तुरंत उसको पानी से धोएं, बर्फ़ से धोएंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। अच्छा। और उसको करने के बाद अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएँ, माने क्विक हेल्प मिलेगा आपसे उससे। अच्छा, तो सर मतलब कुछ मलहम वगैरह या तेल ऐसा कुछ? वो तो डॉक्टर साहब एडवाइस करेंगे वहाँ पे। आपको अपने से कुछ भी नहीं करना है। ये नहीं कि अपने से मैं ये लगा दूँ वो लगा दूँ, तो आपको लगेगा कि फ़ायदा के बजाय घाटा हो रहा है। अपने संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पर जाएँ और वहाँ उन्हें इलाज की सारी प्रोसेस बताएं, इलाज की यानी कैसे हुआ है, डॉक्टर साहब इलाज करेंगे। अच्छा सर, क्या मतलब खाने पीने से भी ये सब डिजीज होता है क्या? अभी के समय में बहुत सारी परेशानियां खान पान पर निर्भर कर गई है, बहुत सारी परेशानियाँ। जैसे मान लेते हैं कि आप सुबह सुबह उठ करके कुछ किए बिना ही यदि आप सेवन कर रहे हैं चीनी की, मिठाई की, तो इससे भी आप कहीं ना कहीं ग्रसित हो सकते हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, अति सर्वत्र वर्जनीय। हमें मीठा भी उतना ही खाना है
जितना मतलब होना जरूरत के चाहिए, हिसाब से। ज़रूरत के हिसाब से आप खाएं। सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि गांव घर में हम लोग हैं किचन में या कहीं भी खेत खलिहान में साड़ी वाड़ी पहन के रहते हैं, तो जैसे शरीर में चकत्ता चकत्ता जैसा सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाता है, वो सब मतलब उसका क्या इलाज है सर? देखिए, अभी का जो मौसम चल रहा है, अभी का जो सीज़न चल रहा है, एक कपड़ा एक दिन से ज़्यादा ना हो। अच्छा, एक कपड़े तो ये कपड़े से दिक्कत हो रहा है। हाँ, कपड़े। जैसे मान लेते हैं एक कपड़ा आप पहन रहे हैं, वही कपड़ा को 4 दिन 5 दिन 6 दिन आप पहनते चले जा रहे हैं, तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए इसको बनने क्यों देना है, पहले ही रोक देना है। तो पहले हमें कपड़ा पर ये ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़, यदि बाद कपड़ा पहनने के बावजूद भी हो जा रहा है या हो गया है, तो उसकी इलाज की ज़रूरत है। ये इलाज 100% क्योर है। आप अपने स्वास्थ्य केंद्र, किसी भी परेशानी के लिए आप स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर जाएं। बिहार सरकार ने हमारी बहुत अच्छी सुविधाएं रखी है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर की उपलब्धता करा दी गई है। अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और इसका लाभ उठाएं। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2-3 तरह की दवाइयाँ चलती है और ये ठीक हो जाएगी, खुजली होती है। हाँ, खान पान में भी आपको ध्यान देना होगा। खट्टा नहीं खाना है, थोड़ा सा आंवला का सेवन कम करना है या नहीं करना है, अचार नहीं खाना है, माने खट्टे पदार्थों का सेवन बखूबी कम करना है। यदि आप इसे करते हैं, कम करते हैं, तो चमड़ा से रोगों से, चमड़ा की रोगों से आप बच सकते हैं। हाँ नगेंद्र भी, आप कुछ पूछ रहे थे ना? जी, आप जो बता रहे थे। हम पूछ रहे थे कि सर हम लोग जो कुआं वाला जो पानी है उसको हम प्रयोग करते हैं ना सर स्नान करने में, जी, तो बहुत खुजलाता है। कुआं या पोखर के पानी के प्रयोग करने से क्या और दिक्कत सर, उसमें? और जो सर कीचड़ उचड़ हो जाता है खेत के बगल में, तो उसमें भी अगर मान लो कभी घुस गए तो उससे भी सर बहुत खुजली वगैरह, एलर्जी होता है, नोचनी हो जाता है। ये क्या वजह है? मैं बताता हूँ। आपने पूछा है कि कुआं के पानी पीने से या कुआं के पानी से स्नान करने से हमें परेशानी आती है। जी, पहला चीज़ है कि कुआं में DDT का छिड़काव कराएं। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो भी उपलब्ध है, तो भी उपलब्ध वो है भी सर? उपलब्ध है। आप स्वास्थ्य केंद्र पर जाएँ, डॉक्टर साहब से बोलें सर ऐसी परेशानियाँ है तो क्या कुआं पर DDT का व्यवस्था करा देंगे। जी, ऐसे तो शहरों में नगर निगम की ज़रूरत इस सबकी पड़ जाती है, लेकिन देहात में ऐसा नहीं होता है कि आप पंचायत स्तर पर किसी को बोल सकते हैं, वहाँ पे DDT का छिड़काव होगा। कुआं में पानी में ही डाला जाता है, जी, जी, जी। कुछ पाउडर डाल कर छोड़ दिया जाता है, तो पानी स्वच्छ हो जाती है, फिर उससे आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसको हम लोग प्रयोग करेंगे तो प्रयोग कोई कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और आपने भी जहाँ तक क्वेश्चन किया है कि कीचड़ हो जाता है, उसमें ये घुसने पर हाँ। परेशानी होती है, तो पहला चीज़ वैसे चीज़ों से बचना होगा। पहले ध्यान देना होगा, यदि वहाँ जाने से हमें परेशानी हो रही है तो पहले बचना होगा। यदि बाय द हम घुस भी गए, हो गया, तो बस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना है, वहाँ डॉक्टर साहब से दिखाना है। दिखाने के बाद जो भी उपचार बताते हैं बखूबी करना है, आप स्वतः ठीक हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा दूसरा सवाल एक है कि जैसे मेरी माँ है, मेरी चाचा जी हैं मेरे, तो वो सर काम करते हैं घर में पानी में, तो सर उनके पैर में मतलब वो जो चमड़ा है सर निकल जाता है, तो और वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है सर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? पहला चीज़, यदि ऐसी परेशानी आपको होती है कि काम करके आने के बाद हमें खुजलाहट महसूस होती है शरीर में, तो करना क्या है कि नीम का पत्ते तो हैं, नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते को थोड़ा सा गर्म पानी में, ठंडे पानी में डाल के खुला लें, गर्म कर लें, और जिससे स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिला लें, उस पानी से स्नान करें। नीम के पत्ता डाला हुआ पानी से स्नान करें, 100% आपको खुजली साफ होगी। सर ये जो सवाल पूछ रही है, एक चीज़ इनका और सवाल है, हाँ, जो काम करने के दौरान जैसे पानी में ज़्यादातर काम कर पैर कुछ इन्फेक्शन हो वाइट गया, वाइट हो जाता है, उजला उजला हो जाता उसको मैं बता रहा हूँ। जब शाम में आ जाएं काम करने के बाद, जब आपको लगता है कि ऐसी परेशानी हमारी पैरों में हो रही है, करना क्या है, गर्म पानी थोड़ा कर लें। गर्म पानी करने के बाद थोड़ी सी फिटकिरी का चूर्ण उसमें डाल लें। फिटकिरी डालने के बाद पूरा ये घोल लें। दोनों पैर को बखूबी यहाँ तक, घुटने तक धो लें। धोने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम आप लगा लें,
सर तेल कोई वगैरह मसूर- नहीं लगा सकते? मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कभी कभी होती है कि सरसों के तेल से भी हाँ ये परेशानी हो सर, जाती गांव घर में तो आसानी से सर तेल है। नारियल तेल लगाए ना, हाँ। नारियल तेल नारियल लगाएं। तेल। हाँ, नारियल तेल लगाएं, सरसों तेल नहीं। सरसों तेल नहीं, और उसको लगाएं तो ठीक रहेगा। ऐसा 5, 6, 7 दिन यदि आप करते हैं तो जो भी आपका प्रॉब्लम है वो ठीक हो सर तो हमारे दर्शकों को आप इतना अच्छा बात बता रहे हैं सर, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो चर्म रोग है या किसी भी तरह का जो एलर्जी है या नोचनी है, तो सर इससे बचने के लिए सर हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी बीमारी से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। किसी भी बीमारी से बचने के लिए यदि आपको लगता है कि एक करने से हमें ये परेशानी हो रही है, तो पहले उससे बचाव रखना है। खट्टे पदार्थों का सेवन बहुत कम करना है, मीठे पदार्थों का भी सेवन बहुत कम करना है। यदि हो सके तो कम से कम आधे घंटे सुबह में एक्सरसाइज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। खान पान की एक बखूबी रूटीन हो जानी चाहिए। ये सब हमारी दिनचर्या के लिए बहुत लाभदायक होगा। यानी हमारे गांव में सर एगो बुजुर्ग हैं तो वो बोलते हैं कि पानी का सेवन ज़्यादा करने से भी शरीर स्वस्थ रहता सही है बताया। और चर्म रोग का ये सब संभावना नहीं जी है। जी 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 तो पानी का सेवन ज़्यादा किया जाए। 3-4 लीटर पानी 24 घंटे में जरूर पी लेना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि इसे कम करते हैं हाँ। तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है। पानी, शरीर में पानी की कमी से बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसलिए यदि सारी परेशानियों को दूर करना है तो पानी का उपयोग रेगुलर करना चाहिए। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे गांव घर में किसी किसी घर में देखा जाता है सर कि मतलब कुष्ठ रोग की समस्या हो जाती है सर, तो उसके लिए मतलब क्या उपाय है सर? कुष्ठ रोग हमारे समाज में छुआछूत की दृष्टि से देखी जाती है, लेकिन ऐसी भावना हमें नहीं रखना होगा। कुष्ठ रोग पहले बहुत मात्रा में बहुत जगह फैला हुआ था, लेकिन अब हम लोग इसके उन्मूलन के कगार पर हैं। इसे हम लोग ठीक करने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुष्ठ की बीमारी है। इसे हमें देखने की ज़रूरत है और इसे ठीक कराने की ज़रूरत है, न कि छुआछूत के अलग होने की ज़रूरत। यदि कोई पेशेंट यदि कुष्ठ रोग से ग्रसित है तो उसे हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जा कर के इसका MDT उपलब्ध है। MDT उपलब्ध है। आप इससे 6 से 9 महीना के अंदर आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर देखिए ना सर, हम खेत में कीटनाशक जो दवा है उसको प्रयोग करके छिड़काव करके आते हैं सर, पूरा है जो कि हाथ में पैर में खुजलाहट होती है सर। पहला चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई कीटनाशक दवा हम अपने खेतों में छीटें या तो सबसे पहले मास्क का प्रयोग जरूर करें। यदि हो सके तो एक लंबे वाला शूज जरूर पहने। लंबा वाला शूज जो आता है सर उसमें तो खेत में तो पानी रहता है सर, तो ठीक उसको है। कैसे पहनेंगे? ठीक है, नहीं पहनेंगे, लेकिन हमें बचाव की ज़रूरत है। यदि हमें लगता है कि उस पानी में हिलने से या जाने से हमें ये परेशानी हो रही है तो हमें बचना होगा इससे। दवा छिड़कने से ज़्यादा होता है दवा तो पानी में भी जा रहा है ना। जी। दवा आप छिड़क रहे हैं तो उस दवा का कुछ मात्रा पानी में भी जा रहा है, जिससे आपके शरीर पर हानि कर रही है। इसे बचने के लिए कम से कम आप मुंह को मास्क से ढक लें, आँख को थोड़ा सा देखते हुए सर को भी बांध लें, पैर को भी यदि सुविधा हो तो उसमें थोड़ी सी सूज का उपयोग ज़रूर करें। इसे आप छिड़काव कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसे करने के बाद ही परेशानी हो गई है तो प्राथमिक सेंटर पे जा कर के अपने आप को इलाजरत करा लें। जी, अस्पताल जा कर के इलाज करा लेना, इलाज इलाजरत हो जाना है। जी जी। सर एक बात बताइए, ये अभी सर देख रहे हैं धान रोपने का समय है। अब दिन भर सर सवेरे से लेकर शाम के एकदम बेड डूबे तक सर हम लोग धान रोपनी करते हैं, तो उसमें देखते हैं सर कि वो पूरा नोचनी हो जाता है और फोड़ा फोड़ा टाइप का सर हाथ पैर में हो जाता है। तो इसके बारे में बताइए सर कि ये रोपनी करने से सर ये कैसे हो जाता है? देखिए, जो पानी जमाव की स्थिति में रहती है, अच्छा, जमा हुआ पानी में बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया रहती है जो कि आपको घुसने से परेशानी हो सकती है। इससे बचना होगा। तो मतलब एलर्जी हो जाता है? एलर्जी हो जाती है। यदि शाम को आ जाते हैं तो मैंने बताया भी है पहले भी कि यदि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है शाम में
तो आप घर पे आ करके बखूबी गर्म पानी में थोड़ी सी फिटकिरी डाल करके दोनों पैर को आराम से अच्छा, हाथ पैर धो लें। धोने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम आप लगा लें। सर हम पूछ रहे थे कि गर्मी के मौसम में और खासकर देखते हैं कि जो बरसात का मौसम अभी आने वाला है, तो इसमें देखते हैं सर कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है, नोचनी हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, खासकर बरसात में देखते हैं, और बच्चों में भी सर ये सब चीज़ देखने को मिलता है। देखिए, तो सर इसकी क्या वजह है? यदि गर्मी के दिनों में यदि ऐसी परेशानियां हो रही है, एक हल्का फुल्का लिवोसिट्रिजिन की दवा आप ले सकते हैं। अच्छा, सुबह शाम ले सकते हैं, उससे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। पहला और के ध्यान क्या देना है कि यदि ऐसी परेशानी हो रही है तो आपको कम से कम स्नान प्रतिदिन करना होगा। उसमें डिटॉल डाल लें, थोड़ा सा डिटॉल की मात्रा डाल लें, उसमें स्नान कर लें। यानी साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने 24 घंटे उस पर आश्रित होते हैं, लगता है कि हमें सफाई की ध्यान रखनी चाहिए, तो आप सुदृढ़ हो जाएंगे। और बरसात में सर ज़्यादातर देखा गया कि बच्चों में भी सर ये सब हाँ, ठीक है। फोड़ा फुंसी हाँ, होती है। घाव वगैरह निकल आता जी, है, जी। तो इसकी क्या वजह? क्या मौसम की वजह से ऐसा होता है मौसम की वजह से हो या रही फिर है। इसका और कोई वजह है? कोई वजह नहीं, मौसम की वजह में ऐसी थोड़ी सी छोटे छोटे फोड़े फंसी होते रहते हैं। अच्छा, यदि मौसम ऐसा बदलाव जब होता है। मौसम बदलाव होता है, ऐसे यदि हो जाते हैं तो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, वहाँ जरूर आपकी इलाज हो जाएगी। लिवोसिट्रिजिन की दवा आप अपने से घर पर भी लेकर खा सकते हैं, लेकिन यदि उससे भी ठीक नहीं हो रही है, आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं, वही इलाज कराएं। सर ये जो कुष्ठ रोग सर, ये तो काफ़ी पुराना रोग है और काफ़ी लोग इससे इलाज भी करा रहे हैं। अभी हमने कुछ लोग पर हाँ, तो चर्चा सर मेरे किया मन है। में एक सवाल है जी। कि सरकार क्या इसकी जागरूकता के लिए भी कोई कदम उठा रही है या कोई प्रचार प्रसार? गुड। यदि देखिए, सरकार बहुत सारी प्रयास कर चुकी है और कर भी रही है, करती भी रहती है। हमें क्या करना है कि पहले जो था कि कुछ लोग को बहुत धेर दृष्टि से हाँ, देखा दृष्टि से लोग देखा देखते जाता थे, है, लेकिन और अब वैसी वो स्थिति परेशान नहीं भी है। रहते थे, कहीं इलाज के लिए जा नहीं पाते। जा नहीं पा अब वैसी स्थिति नहीं बनी है। हमें इसके लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं की है। प्राथमिक हेल्थ सेंटर पर आपका कुष्ठ रोग की दवा मुफ्त में दी जाती है। तो इसका सर कोई एक समय होता है कितने दिन दवा कभी भी आप जाएं, 6 से 9 महीना तक दवा खाई जाती है। अब 6 से 9 महीने तक दवा खाएगा तो स्वस्थ हो सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। सर आप इतना बढ़िया बात बताएं हम लोगों को, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव घर के लोगों को आप एक अच्छा संदेश दें इसके बारे में। देखिए, गांव घर के लोगों को पहले 24 घंटे सरसरी निगाहों से अपने पूरे शरीर को एक बार जरूर देखना चाहिए। देखने के बाद यदि किसी भी तरह की डिस्कलरेशन, दाग, धब्बे आते हैं तो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर जाएं और जा करके इन्हें इलाज की कराएं। देखिए कितना बढ़िया बात सर बताएं हम लोगों को कि सुरक्षा ही बचाव ही बेहतर है इलाज से। तो हम लोगों को खुद भी ध्यान देना होगा और आगे आकर हमें अपने शरीर पर और ये जो चर्म रोग है इस पर हम लोगों को खुद आगे आकर इसका बचाव करने के लिए इलाज करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। तो सर आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको किसी तरह की जानकारी अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ आप ये पता नोट कर लीजिए। हाँ, हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इसके साथ ही आप लोकगीत का आनंद लीजिए। नमस्कार। आहे दशरथ नंदन बड़ा नीक लागेला, आहे दशरथ नंदन बड़ा